पुरानी देह और पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने संबंधों से स्वयं को डिटैच कर और चलती हूँ अपने घर में, जहाँ बेहद का बाप ऋषि सतगुरु विराजमान है। बाबा की किरणों की छत्र छाया में विराजमान, बाबा से सारी शक्तियों को स्वयं में भरती हुई, सर्वशक्तिमान को अपने साथ में लेकर नीचे की ओर आ रही हूँ। मेरे स्नेह के बंधन में बांधा हुआ वो बाबा, वो जगत नियंता बड़े प्यार से मेरे साथ आ रहा है। हिस्ट्री हॉल में विराजमान है, नए दिन के नए वाक्यों के लिए, एक एक वर्षन को लाखों का बनाने के लिए, पद्मों की कमाई कराने के लिए, मीठी मम्मा के साथ, आदि रत्नों के साथ बड़े प्यार से सुहानी इस वेला में रूहानी दृष्टि से भरपूर कर रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, मेरे मन बुद्धि संस्कार को आपको अर्पण कर मैं आत्मा आज की पढ़ाई के लिए तैयार हूँ, सन्मुख हूँ, एकाग्रचित हूँ। शुक्रिया आपका, आप सभी रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 1 मार्च, फरवरी मंथ पूरा हो गया, आज से नया महीना शुरू हो गया। आई होप सबने फरवरी का चार्ट बाबा को दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आज दे देना। कैसा गया हमारा फरवरी, कैसी रही हमारी शिव जयंती की तैयारियां, कैसी रही सेवा, क्या रिस्पॉन्स मिला, सब कुछ बाबा को बताएंगे। अभी भी कौन सी कमी है और किस किस पर काम करना है वो भी आज बाबा के साथ डिस्कस कर लेना फिर से, है ना, कि बाबा इस महीने में मुझे क्या क्या और करना है। क्या आपको लगता है कि मैं किस, सपोज मेरे में अगर शांति की कमी है तो मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए, और आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते बाबा, है ना। ऐसे बाबा से पूछना है पुरुषार्थ के लिए भी, क्योंकि जब स्केड्यूल बनाते हैं, नया महीना शुरू हुआ है तो नया स्केड्यूल बनेगा, तो उस स्केड्यूल से अपने आप को चलाना है, तो बाबा के श्रीमत के अनुसार चलना है, तो उसके लिए बाबा की हेल्प तो चाहिए। तो बाबा का आह्वान करेंगे, फिर बैठेंगे तो बाबा हमारी बुद्धि को टच कराएगा। तो आज के महावाक्य हैं पूरे ही प्रीत पर, प्रीत बुद्धि पर, बहुत पावरफुल महावाक्य है। देखते हैं आज बाबा क्या कह रहे हैं। वैसे आज सैटरडे भी है ना। तो क्या करना है, पूरे हफ्ते की वाणी देख लेनी है कि इसी महावाक्य पर कंटिन्यू करें। संडे की महावाक्य भी 2 दिन से नहीं हुए हैं हमारे। हम्म चलिए पहले आज की वाणी खत्म कर लेते हैं हम। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर, हाँ, बाप की याद में रहते हो। सर्टिफाइड किया, निरंतर रहते हो, पूछा नहीं है, सर्टिफिकेट दे दिया, है ना। तो अच्छी बात है। क्वेश्चन है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे। याद की यात्रा मतलब प्रीत की यात्रा है। याद की यात्रा, प्रीत की यात्रा, और कौन से नाम दे सकते हैं हम, जिसके पीछे यात्रा वर्ड यूज हो सके। ऐसे हम कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं बताएं। प्रीत की यात्रा को और कौन से वर्ड से बता सकते हैं कि भाई ये याद की यात्रा है। बताएं सभी फटाफट। ये है याद की यात्रा और ये है प्रीत की यात्रा। अब उसके लिए और कौन से वर्ड हो सकते हैं। समय की यात्रा। और दीदी रूहानी यात्रा।
और देखो ऐसे ही तो चिंतन होता है ना। चिंतन के टॉपिक कैसे मिले, क्या सोचे। हाँ, तो समय की यात्रा है, रूहानी यात्रा है। हाँ, चढ़ने और उतरने की यात्रा है, आने और जाने की यात्रा है। फिर हम्म बाबा के साथ नए से मिलन पुराने, मनाने की यात्रा। वेरी गुड। हाँ, नए से पुराने, पुराने से नए में जाने की यात्रा है। और सतयुग से कलयुग तक, और कलयुग से हाँ सतयुग तक जाने की यात्रा है। कितनी सारी यात्राएं हैं। कहाँ चिंतन स्टॉप हो गया सभी का, क्यों आत्माएं चुप है आज। बाबा ने आज प्रीत प्रीत की यात्रा कहा, बहुत अच्छा नया वर्ड बाबा ने यूज किया है ना। तो बाबा ने कहा यह है याद की यात्रा, प्रीत की, है ना। तो विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। पूरी ही मुरली में बाबा ने प्रीत और विपरीत, है ना, प्रीत बुद्धि की निशानियां और विपरीत बुद्धि की निशानियां, दोनों ही बाबा ने पूरी मुरली में बस इतनी सारी निशानियां बताई है। हाँ, तो जब हम महावाक्य पढ़ेंगे तो उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। विपरीत बुद्धि के लिए बाबा ने क्या कहा है, विपरीत बुद्धि के लिए क्या कहा है ना। तो सब अपने हिसाब से उस पॉइंट्स को निकालेंगे। बाबा ने कहा जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। और गीत बजाया आज का, ये वक्त जा रहा है, मतलब बाबा सावधान कर रहा है कि बस अब ये वक्त जा रहा है, अटेंशन प्लीज, है ना। तो बाबा ने जो निशानियां बताई, जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। और क्या होगा आज की मुरली से, और मुरली से भी नहीं हो तो भी बताएं और क्या हो सकता है। जिनकी प्रीत एक बाप से है उनकी निशानियां क्या हो सकती है, जल्दी से बताएं सभी। सभी को एक एक पॉइंट बताना है, बोलो। जिनकी प्रीत एक बाप से है उनकी निशानियां। जी दीदी, ओम शांति। शांति। की निशानी दीदी हम खुद हैं, क्योंकि हम एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहते थे कि आज हमारे दीदी सोमनाथ पे आर्ट गैलरी जो बनी है ना, उसके 25 ईयर्स आज कंप्लीट हुए। तो मीन्स मैं और राखी दीदी हम दोनों ही बाइक पे जा रहे थे। मीन्स कोई भी हिसाब से सेटिंग नहीं आ रहा था, फिर भी दोनों निकले, बाइक पे जा रहे थे। तो बीच में थोड़ा सा रास्ता ऐसा था तो हमारी गाड़ी स्लिप हो गई। तो मीन्स कपड़े खराब हो गए, पर एक खरोच भी दोनों को बिल्कुल ही नहीं आई। और बाबा के घर पे गए और समय सर वापिस आ गए। ये बाबा के साथ प्रीत बुद्धि, क्योंकि दीदी सवेरे से ऐसा था कि नहीं जाना है, जाना है, भले टाइम पे वापिस आ जाएंगे। मीन्स सेटिंग भी थोड़ी सी अप डाउन हो रही थी, तो फिर भी मन यही था कि नहीं बाबा के पास तो जाना ही है। तो ये प्रीत बुद्धि है ना जी। हम्म निश्चय। प्रीत बुद्धि की निशानी क्या है ना, उसको क्या कहते हैं, निश्चय, ज्ञान की भाषा में। बहुत बढ़िया। और फटाफट बताएं माता, या फटाफट नहीं बोलोगे क्लास आगे बढ़ती नहीं है, फिर टाइम कम पड़ जाता है, फिर एक्स्ट्रा कोई वर्क ही नहीं होता हमारा। जवाब ही नहीं देते हो आप लोग। प्रीत बुद्धि की निशानी नहीं पता है, एक तो अपने दीदी आप को देखो। चेहरे पे संतुष्टता, और हाँ सही। शुभ चिंतन, स्वदर्शन और श्रीमत पे चलना, जो बाबा हम्म ने बताया था संडे की वाणी में। ओम सही बात है। शांति। और ओम और शांति दीदी। जिसकी प्रीत बुद्धि होगी उसको बाप के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। और क्या हम्म क्यों किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक बाप और दूसरा ना कोई। उनको वो सबके किसी प्रति व्यर्थ में प्यार ही नहीं, प्यार। जी। वो किसी व्यर्थ में नहीं जाएंगे ना ऐसे। हाँ, किसी व्यर्थ में उनको क्या क्यों किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। एक बाबा और सबके प्रति प्यार प्यार प्यार, किसी में नुक्स नहीं देखेंगे, सिर्फ बाबा बाबा। ओम शांति। ओम शांति सिर्फ जी। बाबा। जिसकी प्रीत बाबा के साथ होगी ना, वो किसी देह को नहीं देखेंगे, आत्मा हम्म देखेंगे। वेरी गुड। आत्मा ओम देखेंगे। और और शांति बाबा की वो यादों में कभी समय हमेशा, बाबा की यादों में हमेशा खोए रहना। खोए जरा रहेंगे। काम कर्म करते हुए भी हाँ, बाबा की याद में हमेशा बुद्धि दिमाग से हमेशा खोए रहते, वो भी होती है। और वो हम्म अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे, और किसी कारण या
बहुत कठिन परिस्थिति में मिस हो गया तो उनको उस दिन चैन नहीं पड़ेगा और वो अपने आप को कहेंगे कि क्यों मिस हो गया करके। उनको चैन नहीं आएगा यदि अमृत मेला वेला मिस हो जाए तो। अच्छा। ओम शांति। गुड, क्योंकि जिनकी प्रीत बुद्धि है तो उसको पता है कि बाबा ने स्पेशल मुझे ये टाइम दिया है, तो उस टाइम पर मुझे उठकर बाबा के सामने बैठना है ना। अगर बाबा के सामने बैठकर भी नींद आ रही है, इट्स ओके, लेकिन उसके रजिस्टर में हमारी हाजिरी हो जानी चाहिए, है ना। बाबा ने कभी नहीं कहा कि आपने बहुत सारी शिव जयंती की सेवा की है, एक दिन सो लो कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी मार लो मुरली में, कोई बात नहीं। जिसकी प्रीत बुद्धि है तो बाबा को मिलन मनाने के लिए खड़े हो जाएंगे, बाबा को सुनने के लिए मुरली क्लास में जाएंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है ही नहीं। कोई भी आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बाबा क्या कह रहा है मुरली में, बस मुझे वही सुनना है। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, कोई भी निमित आत्मा आपको कुछ कह रही है, लेकिन उसको पहले वेरीफाई हमेशा करना है कि क्या ये बाबा होता तो ऐसा करता क्या, है ना। उस वेरिफिकेशन से ही आगे चलना है हर कदम पर। और एक मुरली में बाबा ने कहा था ना कि हर कदम वेरीफाई करो, हर कर्म वेरीफाई करो, हर संकल्प वेरीफाई करो। हाँ, तो प्रीत बुद्धि है मतलब सदा उसकी वो तात लगी रहेगी कि नहीं, जो बाबा को पसंद है मैं वही करूं, मैं ये करूंगी तो ये बात बाबा को पसंद नहीं है। हाँ, प्रीत बुद्धि जो बच्चे होंगे अपनी पवित्रता पर पूरा फोकस भी करेंगे, क्योंकि बाबा को संपूर्ण पवित्रता बहुत प्रिय है ना। जो प्रीत बुद्धि होगी वो सब पर रहम करेंगे, वो सब पर दया करेंगे, है ना। उसको सब पर प्यार आएगा, वो सबको माफ कर देंगे, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेंगे। हाँ, बड़ी बातों को, छोटा छोटा को बिल्कुल नील कर देंगे, जीरो कर देंगे अपना अकाउंट वहां से। जो प्रीत बुद्धि होते हैं उनको कोई भी कितनी भी ग्लानि करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हाँ ये मेरा साथ नहीं देते हैं, देखो फलाने के युगल तो ज्ञान में चलते हैं, ये तो चलते ही नहीं है, नहीं। जो प्रीत बुद्धि होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने को और अपने बाबा को देखते हैं, किसी के साथ अपनी कंपैरिजन नहीं करते हैं, अपनी तुलना किसी से भी नहीं करते हैं। जो प्रीत बुद्धि है, जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं, जो प्रीत बुद्धि है, हाँ, जो अपने आप को आत्मग्लानि में भी नहीं डालते, क्योंकि आत्मग्लानि बहुत बड़ा विकार है। दिमक की तरह खोखला करता है हमें आत्मग्लानि का भाव, इसलिए वो कभी भी आत्मग्लानि में नहीं जाएंगे। जो प्रीत बुद्धि होगे, ऐसा नहीं होगा उनसे भूल नहीं होती है, होएगी, लेकिन वो सच्चे दिल से सब कुछ साहिब को बता देंगे। जो प्रीत बुद्धि होते हैं अपना सच्चा सच्चा चार्ज देंगे बाबा को। हाँ, जो प्रीत बुद्धि है निरंतर उनका अटेंशन रहेगा पूरा दिन हर कर्म में, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा टाइम मेरा एक सेकंड भी वेस्ट न जाए। जो प्रीत बुद्धि होंगे वो अखंड महादानी होंगे, वो निरंतर देते रहेंगे। हाँ, उनका स्थूल या सूक्ष्म कोई भी हाथ बंद नहीं रहेगा, बस वो देते रहेंगे, देते रहेंगे, निरंतर अपने आप को अभ्यास में बिजी रखेंगे। उनका जो प्रीत बुद्धि होंगे उनका स्केड्यूल बना हुआ होगा, इसलिए वो चार्ट भी बहुत अच्छे से देंगे, वो आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, है ना। और सभी बताएं। एक मिनट, हाँ आप बताएं, कंटिन्यू करें जरा, एक मिनट। प्रीत बुद्धि वाले हर समय शुभ भावना देना और शुभ भावना लेना। ओम शांति। ओम शांति। जो प्रीत बुद्धि में होंगे वो बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाएंगे, कोई कुछ कहेगा तो भी बोलेंगे, तो भी सहन नहीं कर पाएंगे। हम जी, ओम शांति। जो प्रीत बुद्धि होंगे उनको लौकिक बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तेरे मेरे में या मीन्स कोई भी फैमिली रिलेटिव्स की कोई भी उल्टी सीधी बातें या कुछ भी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसको सिर्फ बाबा का ही ज्ञान, बाबा के अच्छे अच्छे गीत, फिर बाबा की जो भी आत्माएं हैं उनका संग अच्छा लगेगा। उनको पूरा दिन योग और ज्ञान की बातें ही अच्छी लगेगी। जी, ओम शांति। ओम शांति।
प्रीत बुद्धि वाले समस्या के समय समाधान स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। प्रीत बुद्धि वाले सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। तो कितनी सारी ओम निशानियां शांति। मिली ना। हाँ जी बोलो। ये प्रीत बुद्धि वाले हमेशा तख्त पर सेट रहेंगे, कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति। वेरी गुड। तो बहुत सारी निशानियां मिली ना प्रीत बुद्धि की। तो अपने आप को चेक करना है कि इनमें से मैं कहाँ हूँ, कितने परसेंटेज में हूँ, है ना। अब मैंने कहा मनुष्य जो रचना है उनकी यात्रा वो अलग उनकी यात्रा ऊपर जाते हैं ना, और भिन्न भिन्न रचना होती है। तो मनुष्य की रचना क्या है, ये मंदिर है, वो मस्जिद है, ये मनुष्य की रचना है। तो मनुष्य क्या करते हैं, वहां यात्रा पर जाते हैं। अभी तुम बाप को जानते हो, उस यात्रा में तुमको रुकना नहीं है। अभी बाबा को हम जान गए ना, तो बाबा ने आज कौन सी यात्रा बताई, प्रीत की यात्रा। तो अब मुझे इस प्रीत की यात्रा में रुकना नहीं है। प्रीत की यात्रा ही याद की यात्रा है, इसलिए नहीं रुकना है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं जिसकी जिसकी प्रीत जास्ती होती है उनकी यात्रा भी अच्छी होगी, है ना। तुमको यात्रा मिली है याद की। फिर गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि, है ना। तो अभी कौन सा काल चल रहा है, विनाश का काल चल रहा है। ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है। हाँ, परमात्मा कहा बाबा ने, क्योंकि शिव तो बहुतों के नाम होते हैं। परमात्मा कहने से वह फिर सुप्रीम क्या हो जाता है, सुप्रीम हो जाता है। शिव बाबा के साथ जिनकी प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे, शिव बाबा के साथ सर्विस करते रहेंगे। देखो अब निशानियां आ रही है ना, याद रखना एक एक निशानी। शिव बाबा के साथ जिनकी प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे, उनके साथ सर्विस करते रहते हैं। जिनकी प्रीत उतना ही सर्विस में मदद, जितनी प्रीत है ना उतना सर्विस में मददगार। तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न की सौगात बाबा देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, इधर उधर करके बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। बाप से प्रीत होगी तो याद कर विकर्म विनाश करेंगे, दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। अगर प्रीत बुद्धि है तो क्या करेंगे, हाँ, सबको बाबा का परिचय देंगे, सबका कल्याण करेंगे। देखो ये पॉइंट बोला ना किसी ने। इन आंखों से जो भी चीजें देखते हैं वो है रचना, जो नहीं दिखता है वो है रचयिता। जितना प्यार से यात्रा करेंगे उतना पवित्र भी बनते जाएंगे। तो बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है, बाप के सिवा और कोई से प्रीत हो ना सके। कहते हैं बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं, तुम ब्राह्मणों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते गोया प्रीत है ना। मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को रचता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना है। और एक वाणी में बाबा ने कहा ना कि रचना से आपको वर्षा नहीं मिलना है, रचना को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, रचना को याद करने से और ही हम पाप के भागीदार बन जाते हैं, है ना। रचना मतलब किसी की देह को याद करना। तो कल भी बाबा ने मना किया, कल क्या कहा था देह को याद करने के लिए बाबा ने, कल की वाणी में क्या कहा था। देह को याद करना मतलब भूतों को याद करना। वेरी ओम गुड, है ना। शांति। और बाबा ने कहा बहुत आवश्यक बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि मुझे किसी की देह याद ना आए, ये वर्ड यूज किए थे बाबा ने। हाँ, और उससे पहले भी बाबा ने क्या बताया था, देह को याद करना क्या है। कल भी रिवाइज किया था, हाँ, क्या है देह को याद करना। देह को याद करना यानी पाप है, ये हम पाप कर रहे हैं। वेरी गुड, है ना। माया की प्रवेशता हो रही है, हर हम पाप कर रहे हैं, ये तुरंत हमें अटेंशन जाना चाहिए। बाबा ने बहुत खबरदार किया था उस मुरली में, है ना। तो देखो बाबा ने कहा प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। देखो क्या कह रहे हैं भगवान, प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि का सारा मदार किस पर है, सेवा पर, सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे। अब इस ये है हमारी कसौटी, कैसे हम अपने आप को चेक करें। अगर बाबा हमें हर प्रकार की सेवा में यूज कर रहा है मतलब हम प्रीत बुद्धि है, मतलब बाबा हमसे सेवा ले रहा है। अगर हम हर प्रकार की सेवा में नहीं है तो हमारी विपरीत, थोड़ी विपरीत बुद्धि है ना। तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे तब विजयंती कहेंगे, प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी। फिर पद भी कम, उच्च पद से भी विनशंति। पद कम हो जाएगा तो उच्च पद से विनशंति हो जाएंगे। तुम्हारा यह रूहानी धंधा बहुत अच्छा है, सवेरे शाम इस सर्विस में लग जाओ।
हाँ, शाम का समय कौन-सा कहा है आज बाबा ने? हाँ, कौन-सा समय कहा है शाम का? कितने से कितने बजे तक? पढ़ी है ना बजे सबने से मुरली? 7 बजे तक अच्छा कहा है। राइट। हाँ, 6 से 7 बजे तक मतलब नुमा शाम की जो वेला होती है बाबा ने कहा, है ना? तक अच्छा कहते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तो बाबा ने यहाँ एक चेकिंग बताया है, कितना बाप को हम याद करते हैं और कितनी हम रूहानी सेवा करते हैं, उसको देखना है हमें। विपरीत बुद्धि में भी हाँ, कुछ-कुछ परसेंटेज होती है। बाप से प्रीत नहीं है तो ज़रूर अपनी देह से प्रीत है या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। अगर बाबा प्यारा नहीं लग रहा है और कोई और याद आ रहा है मतलब अपनी देह से और देहधारियों से हमारी प्रीत है। हाँ? फिर आगे कह रहे हैं बाबा, बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएँगे। हाँ, अभी तुम अपना सैपलिंग लगा रहे हो। बाप से प्रीत होगी तो बहुत याद करेंगे। देखो प्रीत होगी, प्रीत होगी, प्रीत होगी तो ये, तो ये, तो ये, तो ये। ये सारी ही पॉइंट्स याद रखना है ना? तो या क्या करेंगे? हुँ? अगर बाप से प्रीत होगी तो बहुत याद करेंगे। उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। जिसकी प्रीत होगी ना उसकी बुद्धि गोल्डन एज होगी। अब गोल्डन एज बुद्धि मतलब क्या? हाँ? गोल्डन एज बुद्धि होने की निशानी क्या? सतो प्रधान बुद्धि दीदी, सतो प्रधान बुद्धि। हाँ, और सतोप्रधान मतलब क्या? मीन्स शुद्ध दीदी, शुद्ध बुद्धि होगी, प्योर। कैसे पता चलेगा शुद्ध और प्योर बुद्धि है? मीन्स कोई भी नेगेटिविटी ना हो हमारे अंदर, किसी आत्मा के प्रति भी नहीं, वैसे संकल्प भी ना हो। जी। है ना? 16 कला उसके गुणों संपूर्ण। में। जी, बोलो। दिव्य बुद्धि हो। हाँ, वो उनके कर्म में दिखाई देगा, है ना? भाई कैसे कर्म होते हैं, बाबा के कर्म जो होते हैं, बाबा सर्विस पर कब यूज़ करेगा? जब वो आत्माएँ गोल्डन एज बुद्धि का मतलब क्या होता है? गोल्डन एज में जाने वाली बुद्धि। अब गोल्डन एज में कौन-सी बुद्धि जाएगी? तो जिसने अपने ऊपर यहाँ मेहनत की है उस बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए, तो वो हो जाती है गोल्डन एजड बुद्धि। हाँ, तो हर संस्कार हमारा सतयुगी संस्कार, रॉयल संस्कार, बोलना, उठना, बैठना, चलना, खाना-पीना सब में हमारी रॉयल्टी होगी। वो होते हैं गोल्डन एजड संस्कार और वो होती है गोल्डन एजड बुद्धि। और गोल्डन एजड बुद्धि कभी किसी का क्या किसी का आधार नहीं लेती, वो डिपेंडेंट नहीं होती है गोल्डन एजड बुद्धि, है ना? क्योंकि हम इससे पूछे, उससे पूछे क्योंकि गोल्डन एजर बुद्धि को पता है कि बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा जो कहता है मुझे वही करना है, मुझे किसी से भी कुछ भी नहीं पूछना है। हाँ, गोल्डन एजर बुद्धि होगी जो किसी और को फॉलो नहीं करेगी और सिर्फ फॉलो फादर करेगी। गोल्डन एजर बुद्धि को बार-बार गोल्डन एज की याद आती रहेगी। जो बाबा कहते हैं ना बाप और वर्षे को याद करो, गोल्डन एजर बुद्धि होगी, हाँ, तो वो कहीं और नहीं भटकेगी। जैसे हमारी दादियों को देखो, दादी गुलजार जी को देखो, इतना परमात्मा का भाग्यशाली वो रथ लेकिन कितना निर्दोष, कितना निखालस कितनी सौम्यता और सरलता दादी गुलजार जी में आप देखो तो कुछ भी बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता। तो हमारा तो वो है ही नहीं रोल अभी ऐसा, है ना? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं बस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी हुई है। उस समय पे अपने आप को सरलता में लाना, सरल बनना और इन सब से डिटैच होकर आगे चलना ये कोई जैसी-तैसी बात नहीं है। लेकिन बाबा ने टाइटल भी दिया है ना मेरे लास्ट सो फास्ट फर्स्ट हो फर्स्ट जाने वाले बच्चे। मतलब हम कर लेंगे, बाबा हमारे साथ है तो हम कर लेंगे, है ना? तो हमें दिल शिकस्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी बुद्धि अगर गोल्डन एज है क्योंकि वहाँ जो राजा होंगे और गोल्डन एज में होंगे ना, वो कभी किसी से कुछ नहीं पूछेंगे कि हम ये करें कि नहीं करेंगे। इसलिए बाबा ने कई बार कहा ना कि वहाँ वज़ीर नहीं होते हैं। हाँ, वहाँ वज़ीरों की ज़रूरत ही नहीं होती जो राय सलाह करनी पड़े क्योंकि वहाँ तो गोल्डन एज रहती है। आज बाबा ने बुद्धि को नया नाम दिया गोल्डन एज बुद्धि। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। पर सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे वो तो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। हर एक चित्र में शिव भगवान उवाच होगा तो आप सेफ्टी में रहेंगे। हाँ, जितने भी बाबा ने फिर त्रिमूर्ति का चित्र याद किया कि भाई ऊपर लिखो शिव भगवान उवाच। तो किसी से कुछ भी बात करते हो तो ऐसे करके करो कि शिव भगवान उवाच। जब शिव भगवान उवाच बोलोगे तो वो आत्मा बिगड़ेगी नहीं। ये बहुत अच्छी युक्ति बताई है बाबा ने, है ना? तो हम क्या हो जाएँगे सेफ हो जाएँगे, सेफ्टी में रहेंगे।
जो बच्चे पूरा नहीं समझते तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है। बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है। माया की ग्रहचारी बैठना मतलब क्या? तो बाबा से बुद्धि योग टूट जाना। अब देखो पूरे दिन में हमारे ऊपर कितनी कितनी बार ग्रहचारी बैठती है ना। कितनी बार हम तो बाबा को भूल जाते हैं, फिर लाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो भूलना मतलब ग्रहचारी बैठना। तो पहला वार माया बुद्धि पर करती है, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटका पड़ता है, सॉरी, बुद्धि योग रहता है तो बाप से विपरीत बुद्धि हो गए ना। अब देहधारियों से बुद्धि योग हो गया मतलब बाबा से बुद्धि योग नहीं है। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। हाँ, मेरी प्रीत किससे होनी चाहिए? एक विदेही बाप से। फिर बाबा ने कहा देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक होता है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। अब देहधारी से प्रीत रखने से क्या नुकसान होते हैं बताएं? क्योंकि ये चिंतन करना बहुत जरूरी है। कितने सारे टॉपिक मिल रहे हैं आज चिंतन के। देहधारी से अगर बुद्धि रखेंगे, हमारा योग रखेंगे तो क्या नुकसान होता है? देहधारियों के साथ प्रीत रखने का नुकसान बोले? बुद्धि एकदम नीचे गिर जाती है और माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। ओम शांति। जी दीदी, एक तो आपने जैसे कि बाबा ने बताया हम पाप करते हैं, और दूसरा उस आत्मा की जैसी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऐसे हमारी भी ऐसे ही डाउन हो जाती है। मीन्स कोई भी उसकी नेगेटिव बातें याद करते हैं तो जी, और उसमें हमारे विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। बाबा को याद करने में तो विकर्म विनाश होते हैं। सही बात है। और आज बाकी सब क्यों चुप है? भाविका बहन, चंपा बहन, राखी बहन, हाँ, जो भी बोल सके कंफर्टेबल वो बोलो। देखो नून में तो वो लंच टाइम होता है तो वो गड़बड़ होती है, यहाँ तो हम बोल सकते हैं ना। क्या क्या नुकसान होते हैं? अगर नुकसान, चलो फायदा भूल जाते हैं, लेकिन नुकसान हमें पता हो तो भी हम रुक सकते हैं, ओम अपने आप को रोक सकते हैं। ओम जी शांति। जी बोलो। दे सारे विकर्म ही देहधारियों की याद से होते हैं। अगर क्रोध आता है तो भी किसी देह के भान से आता है, चिढ़ होती है तो किसी देह के भान से होती है, या प्रेम होता है तो भी देह के भान से होता है। तब हमारा योग बाबा से टूटता है और उस आत्मा के लिए जाता है, उस देह में जाता है। सारे विकर्मों का जड़ ही देह भान, मतलब देह से प्रीत रखनी है, किसी भी देह। सही बात है। और द्वापर से क्या किया हमने? यही तो किया। द्वापर से देहधारियों को, हाँ, पूजा, देहधारियों को ही पूछा, देहधारियों को ही परमात्मा माना, पति को परमेश्वर माना। हाँ, देहधारियों के लिए लगे पड़े पूरा दिन रात, सब कुछ वही तो किया। तो क्या किया हमने? गिरे, कितने गिरे, इसलिए बहुत नुकसानकारक है। अब हम इतने नुकसान, सपोज कोई मीठी चीज खाते हैं, किसी को डायबिटीज है और उसको पता है मैं मीठी चीज खाऊंगा, हाँ, तो मुझे ये शुगर मेरी बढ़ जाएगी, शुगर लेवल बढ़ा तो मुझे हेमरेज होने की शक्यता है, मुझे पैरालिसिस भी हो सकता है, मुझे ये हो सकता है, मुझे वो हो सकता है। उसको सारे नुकसान पता होता है, इसलिए वो, अगर उसकी इच्छा होती है ना तो भी वो नहीं खाता। अगर वो खाता भी है तो परहेज रखकर खाता है, या दवाई ले लेता है, उस हिसाब से इंसुलिन ले लेता है ना। जैसे हमें पता है कि देहधारी की याद से कितने नुकसान हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो बनता नहीं कि देहधारी याद ना आए। लेकिन जैसे ही देहधारी आए कोई भी, तुरंत उस देहधारी को बाबा को सौंप दो, है ना। बाबा ये देहधारी याद आ रहा है, लो। बाबा इतने साल पहले की ये बात याद आ रही है, ले लो, है ना। देहधारी की याद नहीं तो किसी सिचुएशंस की याद आ जाती है, कोई जीवन में ऐसी परिस्थिति घटना कोई हो गई है तो वो याद आ जाती है, तो उससे योग लग जाता है। हुँ? तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएँगे इस ज्ञान मार्ग में? हम ऐसे ही पीछे मुड़-मुड़ कर देखते रहेंगे तो। इसलिए बाबा ने तो 3 बिंदु का तिलक कहा है, तो रोज़ अमृत वेले हमें 3 बिंदु का तिलक लगा ही देना है, ताकि हम बीती बातों को चितवे नहीं, हम उस पर चिंतन ना चलाएँ, है ना? तो ये है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, नुकसान ही नुकसान है, और एक कल्प जो हो गया ना, हर कल्प होगा। मतलब इस बार की मेरी हार हर बार की हार हो जाएगी, इस बार की जीत हर कल्प की जीत हो जाएगी। बहुत भारी नुकसान, बहुत भारी नुकसान है ये, है ना? अभी हारे तो हर कल्प हारते रहेंगे, फिर क्या करेंगे? क्या मुँह दिखाएँगे बाबा को? धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे। मतलब इतना खराब समय आएगा,
तो क्योंकि बाबा ने कहा जो बिल्ली के पुंगरे होते हैं, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, बाबा उसकी रक्षा करता है। लेकिन हमें फिर बाबा की ऐसी हेल्प भी नहीं मिलेगी, ना बाबा हमें कोई मनसा सेवा के लिए, ना तन मन धन की किसी सेवा के लिए यूज़ करेगा। क्या कारण, क्या मतलब ऐसे जीवन का जो हम भगवान के काम ना आ पाए? इसलिए बाबा ने कहा बहुत नुकसानकारक है, हमें याद रखना है। जैसे ही देहधारी कोई भी याद आता है, कोई भी अच्छा-बुरा कोई भी, तुरंत बाबा को उसको सौंप दो, है ना? क्योंकि सौंपेंगे तो हम उससे निकलेंगे और वो हमसे निकल जाएँगे। हुँ? फिर आगे कह रहे हैं बाबा, विपरीत बुद्धि से तो बाँस आती है, नाम रूप में फँसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मुख्य बात है ही गीता का भगवान कौन? इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए। आज बाबा वोटिंग करवा रहे हैं, है ना? अब किसी को पूछो तो वोटिंग करनी है तो श्री कृष्ण के लिए करेंगे, शिव भगवान आज के लिए करेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा है नए बच्चों को जब हम समझाते हैं वोटिंग करने के लिए, है। तो सुख देने वाला तो क्या है, एक बाप है, तो वोट किसको करेंगे हम? बट ऑब्वियस शिव बाबा को करेंगे, उनकी ही महिमा है। शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। देखो प्रीत बुद्धि की एक और निशानी आ गई। शिव को जो वोट करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। कैसा वाला? बहुत भारी इलेक्शन। यह सारी युक्ति उनकी बुद्धि में आएगी। जो प्रीत बुद्धि होंगे ना, उनकी बुद्धि में सारी की सारी युक्तियाँ घूमती रहेगी। कई बच्चे रूठ पड़ते हैं, कोई बात से बिगड़ पड़ते हैं तो कभी याद नहीं करेंगे। चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, गोया प्रीत नहीं है। मतलब प्रीत बुद्धि है तो क्या करेंगे? चिट्ठी लिखेंगे। यही हुआ ना? उसका उल्टा करो तो क्या होगा? जो प्रीत बुद्धि है क्या करेंगे? चिट्ठी लिखेंगे। हाँ, फ्री नहीं बैठेंगे। बाबा को अपना सच्चा पोता मेल देंगे। रोज़ देते हो ना पोता मेल? हाँ? और चाट में आजकल कितनी कम-कम आत्माएँ होती हैं। आत्माओं अटेंशन में आ जाओ, चलो थोड़ा चाट फटाफट दो सभी। जैसा दो, जो दो, चार दो। ये देखो बाबा ने क्या कहा, प्रीत बुद्धि है तो क्या करते हैं? सब समाचार बाबा को देते हैं, है ना? इसलिए बाबा ने कहा बाबा क्या है? कालों का काल भी है, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं है तो क्या पद पाएँगे? पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तो फिर से माला बननी है। सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जिस भी बने। हाँ, मतलब अगर हम अच्छे बादशाह बनते हैं तो हम दूसरों को भी बनाएँगे। जैसे ब्रह्मा बाबा बने तो हम सबको बनाया ना बाबा ने, वैसे। तो दिन-प्रतिदिन तुमको मालूम होता जाएगा कौन क्या बनेगा। सर्विस करते हैं तो बाप भी उनको याद करेगा, सर्विस भी नहीं करते तो बाप याद क्यों करेगा? बाबा याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। हाँ, बाबा कोई हमारे लिए फ्री नहीं बैठा है, लेकिन वो उसी को इसी मुरली में आगे कहा है कि भई याद से याद मिलेगी। बड़ी एग्ज़ैक्ट याद नहीं है ना? लेकिन अगर प्रीत बुद्धि है तो क्या है, जितना मैं याद करूँगी उतना ही बाबा याद करेगा। तो यहाँ मेरे में कमी है तो वहाँ मुझे कमी दिखेगी। फिर आगे कह रहा है बाबा बहुत इम्पोर्टेंट धारणा की बात कही बाबा ने आज। कौन-सी बाकी रही बताओ? एक इम्पोर्टेंट बात है धारण करने की, क्या है वो? जल्दी से। एक बात है जो बाबा ने आज कहा है धारण करनी है। बोले? किसी को याद नहीं, वंडरफुल। हाँ, बाबा ने आज कहा है किसकी दी हुई चीज़ पहनेंगे तो उसकी याद ज़रूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा की भी याद आएगा। तो कोई की भी दी हुई चीज़ रखनी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब हमें ना किसी को सौगात देनी है, ना किसी से सौगात लेनी है, कुछ भी हो जाए। इस लेन-देन के खेल में जाना नहीं है ना? कुछ भी हो जाए, कुछ भी। हाँ, तो बाबा ने इसलिए कहा है कि अगर वही याद आता रहता है। फिर बाबा ने वरदान दिया शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी निर्विघ्न बन जाए उसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। क्या करो?
चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम सको। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि शिव जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। हाँ, तो विजयी यह है शुद्धि की विधि। मतलब मैं विजयी हूँ, मैं थी और मैं ही रहने वाली हूँ, तो ये है क्या है? शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। फिर आज बाबा ने स्लोगन दिया है, युक्ति युग का या व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ये तो हम सब ने अनुभव किया है ना। हाँ, सेवा करते हैं तो इतनी सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, फिर भी चेहरे सदा हंसते हुए रहते हैं, मुरझाइश नहीं आती है। आज बाबा ने यूज किया, बाबा ने यूज किया, बाबा ने कराया, ऐसे खुश हो जाते हैं, है ना। तो युक्त या यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? खुशी। फिर अव्यक्त इशारा आज से जो चालू हो रहा है, सत्यता और सभ्यता की मूर्त बनने के लिए। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की फर्स्ट नेचर ही क्या है? हाँ, सत्यता और सभ्यता। वो तो हर एक के चेहरे चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना कल्चर कभी नहीं छोड़े, तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। करना है ब्राह्मण जीवन की कल्चर क्या है? सत्यता और सभ्यता। उसमें दोनों में क्लीन एंड क्लियर रहना है हमें। जब तक इसमें क्लियर रहेंगे हम तो आगे भी क्लियर रह पाएंगे। और बाबा ने कल भी कहा ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है, कभी झूठे और कंफ्यूज दिल पर साहिब राजी नहीं होता है ना। ये याद रखेंगे। फिर बाबा ने, ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य से हमें कितनी सारी निशानियां निकाली है। हम सबने ऑलरेडी 3-4 पॉइंट पर चिंतन अच्छे से किया है सभी ने, है ना। तो आज बार बार बाबा से ये और देखेंगे। पहले तो हमारी कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि और जाती है, तो सारा ही लिस्ट कल भी बताया था, बोला था बताने के लिए। आज भी बोल रहे हैं, लिस्ट निकालो कि कौन कौन से देहधारी है जिसकी ओर मेरी बुद्धि बार बार जा रही है। ऐसी कौन सी बात है जहाँ बार बार मुझे मेरा मन बुद्धि भाग रहा है, उसको चेक करो, उसको चेंज करो, बाबा को बता दो। प्रीत बुद्धि की निशानियां जितनी है उन सब के पॉइंट्स निकालो। विपरीत बुद्धि क्या और प्रीत बुद्धि क्या है ना। और बाबा से आज योग करेंगे माशुक और आशिक का, प्रीतम और प्रीतमा वाला। मतलब प्रेम के सागर में बहेंगे आज, है ना। आज प्रेम का सागर आया है, प्रेम सिखा रहा है, प्रीत बुद्धि सिखा रहा है, तो प्रेम के सागर के साथ हमारा योग रहेगा, है ना। उस पर योग करेंगे आज। और बाबा ने कहा शुद्धि की विधि बताई। और शुद्धि की विधि क्या बताई? कि हम विजयी थे, हम हैं और हम ही रहने वाले हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य के लिए जैसे स्थूल में विधि यूज करते हैं, यहाँ भी एक शुद्ध संकल्प हो कि विजयी। तो कितनी अच्छी विधि बताई है कि बस मैं विजयी थी, मैं हूँ और मैं ही बनने वाले। और अपने आप को चेक करो, क्या मेरे जीवन में खुशी है? मैं खुश हूँ, मैं इतनी सेवाएं कर रही हूँ, तो लेकिन क्या मेरे चेहरे पर हंसी रहती है? वो चेक करना है, ठीक है। और आज से सत्यता और सभ्यता। और मेन बात, फेब्रुआरी का जो बाकी रह गया है, अगर किसी को चार्ट देना, बाबा को दे दे। और आज से नया पुरुषार्थ, नया दिन जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगा दे। लेकिन एक डायरी में लिख कर तो रखे कि जनवरी में ऐसा था, फरवरी में ऐसा रहा है। हाँ, तब बाबा यहाँ मार्च में मुझे ये चेंजेस लाना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, शांति।